में वो है आशीषित कीजिएगा और सब बातों में प्रभु आपके नाम की महिमा हो। धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। जिस आपका वचन आता है प्रार्थना करके सुनने वाला कान, समझने वाला मन दीजिएगा और आपका वचन हमारे जीवन में कार्य करके 100 गुना फल प्रभु आपके महिमा के लिए, यीशु मसीह के नाम में आमीन आमीन हालेलुया। हम देख रहे थे जो आत्मिक जैसे बोला शिशु का जब जन्म होता है उसके लिए जो आवश्यकता की बातें, और वैसे आत्मिक जीवन में भी जब आत्मिक जन्म होता है तो उसके विषय में भी हम बहुत ही जरूरत की बात हमने देख रहे थे। और हमने शायद 5 बातें हमने देखी है, 5 बातें जो हमने देखा था कि एक जब बच्चा जन्म होता है तो उसका सांस लेना निरंतर बहुत जरूरी रहता है, तो सांस लेना बहुत ही निरंतर जरूरी रहता है। वैसे ही आत्मिक जीवन में भी प्रार्थना हमारे जीवन में निरंतर होनी जरूरी है, वो सांस के समान है। दूसरी बात हमने पोषण के विषय में देखा था, परमेश्वर वचन में पोषण है और जब हम लेते हैं वो हमें पोषण देता है, आत्मिक अंदरूनी मनुष्य के लिए वो पोषण देता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा था कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, शैतान को कहा कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं पर मेरे पिता के मुंह से निकलने वाले हर एक वचन से वो जीवित रहेगा। आमीन। फिर हमने तीसरी बात देखा था व्यायाम के विषय में, बच्चे के लिए व्यायाम होना रहना उसको बहुत ही जरूरी, तो वो तीसरी बात देखी थी। और चौथी बात पहन लेना। फिर 5वीं बात हमने देखा था चौथी बात पहन लेने के विषय में हमने देखा था और 5वीं बात उतारने के विषय में देखा था। अभी 6वीं बात हम देखते हैं। 6वीं बात कि शिशु को टीकाकरण बहुत ही जरूरी रहता है। छोटा बच्चा है ना, उसको टीकाकरण समय समय पर टीकाकरण करना बहुत ही जरूरी होता है। टीकाकरण शिशु को समय समय पर टीका लगाना की आवश्यकता पड़ती है। वैसे ही विश्वासी के जीवन में भी क्रूस उठाने की आवश्यकता होती है। हम लिखेंगे वचन लूका 14वां अध्याय और 27 वचन। लूका 14वां अध्याय 27 वचन क्रूस के विषय में हम जब देखते हैं। और जो कोई अपना क्रूस न उठाए और मेरे पीछे न आए, हाँ, वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। यह यीशु मसीह ने जो कोई अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे ना होता है वो मेरा चेला नहीं हो सकता। तो यह आप देख सकते हैं जिससे मेरे विश्वास के जीवन में भी क्रूस उठाने की आवश्यकता होती है। और यह यीशु मसीह खुद कहते हैं कि जो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे नहीं चलता वो मेरा चेला नहीं हो सकता। पानी का बपतिस्मा एक क्रूस है। पानी का बपतिस्मा एक क्रूस है जो हम देखते हैं रोमियो 6:3 में। रोमियो 6:3 में 6वां अध्याय 3। क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, हाँ, जितनों ने हम यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा, हाँ, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। पानी का बपतिस्मा एक क्रूस को दर्शाता है। और यह वचन संत पौलुस कहते हैं तुम नहीं जानते क्या जिन्होंने हमने बपतिस्मा लिया हमने उसके मृत्यु का बपतिस्मा लिया, मतलब क्रूस पर यीशु मसीह मरा, क्रूस पर यीशु मसीह मरा तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। फिर आगे 3 पूरा पढ़ा। तो यह आप देख सकते पानी का बपतिस्मा एक क्रूस को दर्शाता है। दूसरी बात रोटी का तोड़ना भी एक क्रूस को दर्शाता है। 1 करंथियों 11:26 क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। तो हम देखते हैं रोटी का तोड़ना भी एक क्रूस को दर्शाता है। और यहाँ संत पौलुस क्या कहते फिर से पढ़ेंगे तो क्योंकि
हाँ। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो, हाँ, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। आमेन। तो यहाँ आप देख सकते हैं रोटी तोड़ने का भी एक आप देखते हैं क्रूस को, एक क्रूस को दर्शाता है। फिर आप देखते हैं यीशु मसीह के पीछे चलना, एक क्रूस को यीशु मसीह के पीछे चलना एक क्रूस को उठाने जैसा है। हम देखते हैं वचन में लुका 9:23 में, लुका 9:23 क्या कहता है? उसने सबसे कहा, हाँ, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, यदि कोई मेरे, यीशु मसीह ने सबसे कहा, उन लोगों से सबसे कहा, हाँ, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो अपने आप से इनकार करे। अपने आप का इनकार करे। पहले यीशु मसीह लोगों से कहते, जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है उसने अपने आप का इनकार करना चाहिए और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए, और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। और मेरे पीछे हो ले। आमेन। यीशु मसीह यहाँ कहते हैं, जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है उसने अपने आप का इनकार करे। अपने आप का, हमें वचन कहते हैं कि अपने आप का, यीशु मसीह, जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है उसने अपने आप का इनकार करे और प्रतिदिन क्रूस उठाकर मेरे पीछे चले। आमेन। यीशु मसीह के पीछे चलने का भी एक हम देखते हैं, क्रूस उठाने का एक यहाँ हम देखते क्रूस उठाना है। और यहाँ यीशु मसीह वही कहते, यीशु मसीह ने सबसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है उसने पहली तो बात अपने आप का इनकार करना चाहिए। अपने आप का इनकार करना चाहिए मतलब क्या बता रहे प्रभु, क्या बता रहे? एक जगह आप देखेंगे, एक व्यक्ति कहता है, हाँ प्रभु मैं आना चाहता हूँ तेरे पीछे, पर मेरा पिताजी क्या हुआ है, मरा है, उसको कब्र में डालने दे फिर मैं आता हूँ, उसको दफना दे दे मैं आता हूँ। फिर यीशु मसीह क्या कहते हैं? यीशु मसीह क्या कहते हैं उसको? हाँ, वो जो मरे हैं वो लोग को गाड़ेंगे, तू जिंदा है तो मेरे पीछे चल। ओ प्रेज गॉड। तो हर एक जैसा हर एक पुत्र का कर्तव्य है पिता को दफनाना, पर वो उस पर मैं जब हम देख रहे थे थैलोजी पे थोड़ा देख रहे थे, शायद वो मारा नहीं था, मरने का समय मरने को था पर मारा नहीं था। ओके, ऐसा कहा गया कि वो मारा नहीं था, पर वो तो मरेगा तब देख, तो यीशु मसीह वहाँ वैसे कहा। तो यहाँ एक खास करके वो कहता था कि मैं आना चाहता हूँ आपके पीछे, पर मेरे पिताजी जो मरे उसको दफना दे फिर मैं पीछे। तो यीशु मसीह कहते हैं, वो मरे हुए मरे, वो दफना है कि तू जिंदा है, तू मेरे पीछे हो। ओके, पर यहाँ आप जब देखते अपने आप का इनकार करना मतलब अपना जो स्वार्थ है उसका हमें इनकार करना, हमारा अपने आप का इनकार करना, हमारे में जो स्वार्थ है उसका इनकार करना और अपना क्रूस उठा के प्रतिदिन प्रभु के पीछे चलना। पीछे चलने का अर्थ है क्रूस उठाना। आमेन, हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है उसने पहली तो बात अपने आप का इनकार करना चाहिए, दूसरी बात प्रतिदिन क्रूस उठाकर प्रभु के पीछे चलना। प्रतिदिन क्रूस उठाना आसान बात नहीं है। जब यीशु मसीह ने क्रूस उठाया हमने देखा, बहुत सा तकलीफ से वो यीशु मसीह गए। जब क्रूस उठाया आसान बात नहीं है, बहुत सारी तकलीफ से जाना पड़ा यीशु मसीह क्रूस उठाया। तो यहाँ यीशु मसीह कहते हैं, जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है अपने आप का पहले इनकार करे। जब तक हम अपने आप का इनकार नहीं करेंगे ना, अगर आप अपने इनकार नहीं कर रहे और क्रूस उठाकर चल रहे, बहुत मतलब मुश्किल, मतलब नहीं चल सकेंगे, आगे नहीं चलेंगे, क्योंकि आपने आपका इनकार नहीं किया ना, तो क्रूस उठाकर नहीं चल सकते आप। इसलिए यीशु मसीह कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है पहले अपने आप का इनकार करे, फिर अपना क्रूस उठाकर प्रतिदिन मेरे पीछे चले। आमीन, हालेलुया। और एक वचन देखते हैं, मत्ती 10:38 वचन में, मत्ती 10:38। और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले वह मेरा योग्य नहीं, मेरे योग्य नहीं। जो कोई अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे नहीं चले मेरे योग्य नहीं। एक जगह यीशु मसीह कहता है, जो
हाल पर हाथ रखता है और पीछे मुड़ता है वो भी मेरे योग्य नहीं है। यहाँ भी यीशु मसीह जब कहते क्या कहते, फिर से पढ़िए, जो और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले, जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले वह मेरे योग्य नहीं। अभी ये क्रूस किसका है? यीशु मसीह का नहीं है, ये क्रूस हमारा है, खुद का है। यहाँ आप देखते हैं, इसलिए यीशु मसीह ने वहां भी कहा, यहाँ वचन क्या कहता है, जो अब हाँ जो अपना क्रूस अपना, मतलब यीशु मसीह का नहीं क्रूस, ये अपना क्रूस है। ध्यान देने, यीशु मसीह ने उसका क्रूस उठाया, अभी हमें अपना क्रूस उठाकर उसके पीछे चलना है। तो यहाँ यीशु मसीह कहते हैं, जो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे नहीं चलता वो मेरे योग्य नहीं। एक जगह यीशु मसीह कहते हैं, जो हाथ पर हाथ रखता है और पीछे देखता है या मुड़ता है वो भी मेरे योग्य नहीं है। जब आप देख सकते हैं, जब हम यहाँ क्रूस के विषय में जब हम देखते, जैसे हमने कुछ बातें क्रूस की, इसको दर्शाता है, इसको दर्शाता, क्रूस की बाइबल कहती है, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता की बातें हैं। जो नाश होने वाले हैं, क्या है क्रूस है, बहुत से नाश होने वालों के लिए मूर्खता की बातें हैं। पर बाइबल कहती है, जो हम उद्धार पाने वालों के लिए वहां से सामर्थ है। 1 Corinthiयों 1:18 में हम देखते हैं, 1 Corinthiयों 1:18 में क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता की बातें, उन लोगों की मूर्खता की बातें, क्या है मूर्खता की बातें वो लोगों के लिए। पर बाइबल कहती है, जिनका उद्धार हो रहा है उनके लिए वहां से सामर्थ्य है। पढ़ेंगे बच्चों, हाँ पढ़ो, 1 Corinthiयों 1:18। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए निकट मूर्खता है। हाँ, उनके निकट मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए निकट परमेश्वर की सामर्थ है। आमेन। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, उनके निकट मूर्खता की बातें है ना। वो क्या बोलेंगे, खुद को बचा नहीं सकता, लोगों को क्या बचा, जो नाश होने वाले लोग, हाँ बहुत सी ऐसी बातें करते रहे, उनके लिए मूर्खता की बातें। कहीं एक दो साल के पहले की बातें, और हम वहाँ चर्च में थे, और वहाँ जब चर्च में थे, एक मैं स्वीट में गया था समोसा का ऑर्डर देने। चर्च में कुछ बर्थडे का कुछ था, तो समोसा का ऑर्डर देने गया था। तो वहाँ लड़का था, उसके हाथ में क्रूस था, हाथ में गले में क्रूस था। और मैं जब उसको मैंने देखा पहली बार, तो वो ठीक है कुछ नहीं बोला। फिर दूसरी बार ऑर्डर लेने को गए, बोला आप क्रूस डाले, विश्वास करते हैं क्या, आप विश्वास करते हैं क्या? बोला नहीं पैशन बोल के डाला है। हेलो तो बाइबल कहती है क्रूस कथा नाश होने के लिए मूर्खता की बात है, और हम उद्धार पाने के लिए वहाँ सामने। कुछ लोग गले में भी क्रॉस डालते, मालूम क्या आपने देखा है क्या? गले में भी, गले में मतलब कान में भी क्रॉस रहता है। हाँ, तो नाश होने के लिए मूर्खता की बात है, और बाइबल कहती है हम उद्धार पाने के लिए वालों के लिए वहाँ से सामर्थ्य है। आमेन, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। तो हम देखते टीकाकरण, शिशु को समय समय पर टीकाकरण लगाने की जरूरत पड़ती है। इसी प्रकार विश्वासी के जीवन में भी क्रूस उठाने की आवश्यकता होती है, और इसलिए क्रूस उठाना मतलब आसान बात नहीं है। सारा यीशूच्या मागे सर्व सगळं ठीक होणार, काही दुःख येणार नाही, काही त्रास येणार नाही। ओ यीशु के पीछे से मैं कुछ नो प्रॉब्लम, सब अच्छा होगा। और यीशु मसीह के पीछे चलना, तो यीशु मसीह कहता है जो मेरे पीछे आना चाहते हैं उसने अपने आप का इनकार करे पहला, और फिर क्रूस उठाकर मेरे पीछे चले प्रतिदिन। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। क्या यार, आसमान से गिरे खजूर में अटके जैसा हो गया। नहीं, बाइबल की इसलिए यीशु मसीह का दो अरुंद और रुंद मार्ग के विषय में, सकरा मार्ग के विषय में बात करते हैं।
यीशु मसीह मत्ती के 7वां अध्याय के 13 वचन या 14 वचन, हाँ 13 वचन 14 वचन हम पढ़ लेंगे। तो यीशु मसीह कहते हैं संकेत फाटकों से प्रवेश करो। चौड़ा है वो फाटक और चौड़ा के विषय में कहा है तो विनाश हो जाता है और बहुत तेरे लोग हैं उसमें से जाते हैं। पर बाइबल कहते हैं संकेत फाटकों से तुम प्रवेश करो क्योंकि जीवन का वही मार्ग है और उसमें चलने वाले थोड़े हैं। पढ़ सकते सकेत फाटक से प्रवेश करो। यहाँ यीशु मसीह ने कहा संकेत फाटक से प्रवेश करो। ओके, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और चाकल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, विनाश को पहुंचाता है। ओ विनाश को पहुंचाता है और बहुत तेरे हैं जो उससे प्रवेश करते। तो यह वचन कहते क्रूस की कथा नाश होने के लिए बहुत तेरे हैं। ऐसे क्रूस की कथा नाश होने के लिए मूर्खता की बात है। ऐसे बहुत तेरे लोग हैं दुनिया में कि क्रूस की कथा मूर्खता की बात है। पर बाइबल कहती है, यीशु मसीह कहते हैं संकेत फाटक से प्रवेश करो क्योंकि जीवन का मार्ग वही है और थोड़े हैं उसे पाते हैं। इसलिए आयुब ने कहा था जब से उसकी पत्नी कहती अभी तो जन्मदिन को श्राप दे और मर जा, वो कहते प्रभु से सिर्फ सुखी लेने का दुख नहीं क्या? प्रभु से सिर्फ सुखी लेने का सुख दुख नहीं क्या? बाइबल कहती है पत्रस में अगर तुम भलाई करके अगर दुख भोगते हैं तो ये अच्छी भली बात है कि बुराई करके दुख भोगने से भलाई करके दुख भोगते ये तुम्हारे लिए अच्छा है क्योंकि यीशु मसीह ने भी तुम्हारे लिए हमारे लिए उसने दुख उठाया। पत्रस तीसरा अध्याय और एक पत्रस में मैंने लिखा है पत्रस में नहीं है एक पत्रस पढ़ेगा तीसरा अध्याय 17 वचन क्या कहते हैं? हाँ ओके एक पत्रस तीसरा अध्याय 17 और 18 वचन। क्योंकि यदि परमेश्वर बराबर क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ। ओ प्रेज गॉड, परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। ये उत्तम है, बुराई करने से दुख उठाने से ये उत्तम है। परमेश्वर की इच्छा अगर यही है कि हम भलाई कर दुख उठाए, परमेश्वर की इच्छा यही है तो ये अच्छी बात है कि बुराई करके दुख उठाने से ये अच्छी बात है, उत्तम बात है। आमेन। इसलिए यीशु मसीह ने कहा था मत्ती 5वां अध्याय जब मेरे कारण लोग तुम्हें सताए, तुम्हारे नाना प्रकार के तुम पर आरोप करे, झूठ बोले, तुम्हारी निंदा करे तो तुम क्या करो? तुम भी निंदा करो, तुम भी आरोप करो? नहीं, तुम आनंद करो, मगन रहो क्योंकि बड़ा प्रतिफल है। और तुम्हारे पहले जो हुए वो हुए उनके लिए भी वैसा ही किया, उन्होंने उनका भी चल किया बोल रहे हैं। और वचन कहता है एक पत्रस 3 अध्याय 17 वचन कहता है कि यदि परमेश्वर की इच्छा है कि तुम भलाई करके दुख उठाओ तो ये भली बात है कि बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम बात है, ये उत्तम बात है। आमेन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। फिर 18 वचन इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया और ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। क्योंकि यीशु मसीह ने भी हमारे लिए दुख उठाया। बाइबल की वो भलाई करता रहा, वो सताया गया, उस भलाई करता रहा। बाइबल कहती है परीक्षा के दशा में भी उसने दुख उठाया।
तो जब हमारी परीक्षा होती है तो बाइबल कहती है तुम आनंद और मगन रहो, क्योंकि तुम्हारा प्रतिफल है स्वर्ग में प्रतिफल है। और बाइबल कहती है जब उसने परीक्षा में अपना दुख उठाया तो जिनकी परीक्षा होती है उनके लिए वो सहाय कर सकता है, वो सहाय करेगा भी। आमीन। इब्रानियों में लिखा गया है, अगर पढ़ते तो हम देख सकते हैं। इब्रानियों की किताब 2 के 24-25 में है क्या? 18 पढ़ेंगे। इब्रानियों 2 अध्याय 18 वचन। क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। आमीन। बाइबल कहती है क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वो उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। जीवन का संकेत मार्गों से, संकेत फाटकों से प्रवेश करो, वही है जीवन को पहुंचाता है। और बहुत थोड़े हैं वो लोग जो उसे पाते हैं। हालेलुया। तो क्रूस की कथा वापस आते हैं। क्रूस की कथा वचन कहता है नाश होने वालों के लिए मूर्खता की बातें हैं, पर हम उद्धार पाने वालों के लिए वहां से सामर्थ्य है। बाइबल की क्रूस पर शैतान का खुला तमाशा कर दिया। परमेश्वर ने क्रूस पर शैतान का खुला तमाशा कर दिया। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। कलीसिया 2 अध्याय और 14 वचन। देखो शैतान को पूरी तरह से क्रूस पर जो प्रभु ने किया अद्भुत है, वो हमें समझना है। कलीसिया 2 अध्याय 14 वचन। और विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उस क्रूस पर जो किले से जड़कर सामने से हटा दिया है। वो सामने से हटा दिया, जो हमारे विरुद्ध में जो लेख था उसको मिटा डाला परमेश्वर ने, और उसको किले से जड़कर, वचन क्या कहता है? किले से जड़कर सामने से हटा दिया। मतलब शैतान का खुला 14 पढ़ा आपने, 15 भी पढ़ेगा। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि। यह आप देखेंगे तो शैतान का खुला तमाशा कर दिया और क्रूस के कारण उस पर जय की ध्वनि सुनाई दी। तो जो क्रूस पर जो अद्भुत काम प्रभु ने किया है, शैतान नहीं चाहता कि हम वो समझे। बाइबल के लिए खुला उसने तमाशा कर दिया। जो प्रधान जो आप देख सकते शैतान को ये कहा गया, और उसके साथ जो भी उसकी आत्मा, दुष्ट आत्माएं थे जो उसके साथ गिर गए, उनका खुला तमाशा कर दिया है। और जय की ध्वनि क्रूस के कारण आपने 15 से पढ़ेगा। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका खुला तमाशा बनाया और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। क्रूस के कारण उस पर जय जयकार की ध्वनि, मतलब उसको हरा दिया है। शैतान का खुला तमाशा करके उसको हरा दिया है। जो क्रूस पर प्रभु ने अद्भुत काम किया है वो हमें समझना है। और यहाँ मुझे इसलिए वचन कहता है क्रूस की कथा जो नाश होने वालों के लिए मूर्खता की बातें, उनकी मूर्खता, पर हम उद्धार पाने वालों के लिए वहां से सामर्थ्य है। आमीन। तो 6वीं बात हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? टीकाकरण। शिशु को समय से मतलब टीकाकरण। जैसे विश्वास के जीवन में क्या देख रहे हैं हम? क्या देख रहे हैं? टीकाकरण। ओके, वो बच्चे शिशु को तो टीकाकरण तो हमारे जीवन में क्या हम देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं? टीकाकरण। हमारा भी टीकाकरण समय पर
टीकाकरण हुए से विश्वासी के जीवन में भी क्रूस उठाने की आवश्यकता है। प्रतिदिन क्रूस उठाने की आवश्यकता पड़ती है। आमेन। और इसलिए वचन कहता है, इसलिए यीशु मसीह ने कहा, पत्रस में हमने देखा परमेश्वर की इच्छा ये रहेगी कि हम भलाई करके दुख उठाए। तो ये अच्छी बात है कि बुराई करके दुख उठाने से, क्योंकि यीशु मसीह ने भी आपके लिए, मेरे लिए, हर एक व्यक्ति के लिए उसने धर्मी होकर भी अधर्मी के लिए दुख उठाया, वो धर्मी होकर भी। आमेन। और हमने देखा इब्रानियों में, हमने क्या देखा? इब्रानियों क्या देखा? 2:18 में परीक्षा की दशा में उसने दुख उठाया तो उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। आमेन। हालेलुया। और इसलिए यीशु मसीह ने कहा उस फाटकों से तुम प्रवेश करो। कौन से फाटकों से? कौन से फाटक से? फाटकों से नहीं, फाटक से कौन से फाटक से प्रवेश करो? सखेत, अरुंद, मराठीमध्ये अरुंद दरवाजाने आत जा, तो जीवनाकडे जाणारा दरवाजा है। प्रेज गॉड। हमने कितनी बात देखी? 6वीं बात। अभी 7वीं बात नहीं देखेंगे, फिर खत्म हो जाएगा 7वीं। फिर 6 हो गए, 7वीं बात, उस बच्चे को माता पिता की जरूरत होती है। छोटे बच्चे, छोटा बच्चा, उसके लिए माता पिता की जरूरत होती है, आवश्यकता होती है। माता पिता की सहायता की आवश्यकता होती है। उसके लिए हम वचन देखेंगे 1 कोरिन्थियों 3 अध्याय और 6 वचन। 1 कोरिन्थियों 3 अध्याय 6 वचन। मैंने लगाया, हाँ, अपुल्लोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। आमेन। 6 वचन पूरा पढ़ा। तो यहाँ आप देखते माता पिता की सहायता की आवश्यकता होती है। यह वचन क्या कहता है? फिर से पढ़ेगा। मैंने लगाया, हाँ, संत पौलुस कहते मैंने लगाया, अपुल्लोस ने सींचा, हाँ, और परमेश्वर ने बढ़ाया। आमेन। हालेलुया। फिर हम आते, पौलुस कहता है मैं तुम्हारा आत्मिक पिता हूँ। हम देखते हैं वचन में 1 कोरिन्थियों 4 अध्याय और 15 वचन। क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं। यहाँ आपको कहता है मसीह में तुम्हारे 10,000 भी सिखाने वाले हो, फिर भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं। इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा तुम्हारा पिता हुआ। ओके। तब पौलुस यहाँ कहता है कि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 1000 भी हो सकते, पर पिता, वो कहता है उतने पिता नहीं होते, पर सुसमाचार के अनुसार मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं तुम्हारा आत्मिक पिता हूँ। और हाँ, आत्मिक कैसा? हाँ, आत्मिक कैसा? पढ़ो ना बच्चे। इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हूँ। मैं पिता हूँ। हाँ, पिता मतलब एक आप देख सकते, पिता मतलब आत्मिक ही होगा। 2 बात आत्मिक वचन पत्रिया उसने दी, पत्रिया लिखी आत्मिक रीति से। हम स्वर्गीय पिता हमारा पिता है, ओके। पर यहाँ जब वो कहता है, वापस पढ़ो वचन, आप क्या बोलेंगे वो भी बताओ। क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं। इसलिए कि मसीह यीशु में तुम सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हूँ। मैं तुम्हारा पिता हूँ। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था ना कि पृथ्वी पर किसी को पिता नहीं है, तो ये शारीरिक पिता की बात हो गई। आत्मिक पिता अभी बोल नहीं, वो तो वो वहाँ बोलते, पर यहाँ वो सुसमाचार के अनुसार मैं पिता हुआ। पिता कौन सा हुआ? आत्मिक ही हो गए। सुसमाचार, हाँ, सुसमाचार के अनुसार वो पिता हो गया। वो वही बात कर रहे, मैं क्या पिता, मैं पिता ठहरा।
सुसमाचार के द्वारा हाँ, ये सुसमाचार मैं तुम्हारा पिता ठहरा। अभी सुसमाचार तो पिता कौन सा पिता? शारीरिक पिता तो हमारा आप देख सकते, तो आत्मिक ही होगा, आत्मिक ही होगा, आत्मिक ही पिता होगा, शारीरिक पिता नहीं, आत्मिक ही। तो सुसमाचार के अनुसार मैं तुम्हारा पिता है। तो आत्मिक पिता के विषय में हम बोल सकते यहाँ जब कॉन्टेक्ट कर रहे हैं यीशु मसीह, तुम उसके ऊपर किसी को पता नहीं कर रहा, पर वचन हमको समझ रहे स्वर्गीय पिता है हमारा, पर जब हम यहाँ है तो वचन कहने तुम्हारे सिखाने वाले 1000 हो सकते, पर 1000 पिता नहीं, पर सुसमाचार के अनुसार मैं तुम्हारा पिता हुआ मैं पिता हुआ। वो बोले तो हाँ, उस सुसमाचार के अनुसार सुसमाचार के द्वारा हुआ। हाँ, पिता होगा, हुआ ना, हुआ मतलब हो गया हुआ। ओके, आमीन, समझ में आ रहा? ओके, फिर हम एक वचन देखते हो, 1 थिस्सलुनीक 2 अध्याय और 7 वचन, ठीक है। परंतु जिस तरह माता अपने बालकों का पालन पोषण करती है, हाँ, जिस तरह माता अपने बालों का पालन पोषण करती है, वैसे ही हमने भी तुम्हारे बीच में रहकर कोमलता दिखाई है। हाँ, तुम्हारे बीच में रहकर कोमलता दिखाई। जैसे बोला ना, एक शिशु को माता पिता की आवश्यकता होती, उसी प्रकार यहाँ आप देख सकते, यहाँ भी आप वचन में हम देखते, उसी प्रकार आत्मिक पिता के विषय में यह बात किया गया है। और यहाँ फिर यहाँ 1 थिस्सलुनीक 2 के साथ में वो थिस्सलुनीक की पत्री की में लिखता है, वापस पढ़ेंगे। परंतु जिस तरह माता अपने बालकों का पालन पोषण करती है, जिस तरह माता अपने बालकों का पालन पोषण करती है, वैसे ही हमने भी तुम्हारे बीच में रहकर हाँ, कोमलता दिखाई है। कोमलता दिखाई है। मराठीमध्ये कसं आहे ते वचन 1 थिस्सलुनीक 2 अध्याय आणि 7 वचन। तर आपल्या मुलाबाळांचे लालन पालन करणाऱ्या दाईसारखे तुम्ही तुम्हामध्ये सौम्य वृत्तीचे होतो आम्ही होतो सौम्य वृत्तीचे, मतलब ममता के विषय में बात करते हैं ना, ममता कोमलता दिखाई, ममता। हालेलुया। तो हम देख सकते हैं समय समय पर टीकाकरण, फिर माता पिता की आवश्यकता, उसी प्रकार वचन में हम देखते। संत पौलुस कहते हैं तुम्हारे मसीह में सिखाने वाले 10,000 हो सकते, पर 10,000 पिता नहीं हो सकते, और उस समाचार के अनुसार मैं तुम्हारा पिता हुआ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज हम ये 7 बातें हम देखते हैं जो हमने देखी है। उसी प्रकार हमारे जीवन में जैसे 6वीं बात हमने देखे, प्रतिदिन अपने क्रूस को उठाकर मसीह के पीछे चलना। और हमने देखा कि संत पौलुस कहते हैं क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता की बातें हैं। कोई बोल रहा है, ये बोल रहा है, उसकी जरूरत नहीं, हमको मालूम है सच्चाई क्या है। बाइबल कहती है उसने खुला तमाशा किया, और जो हमारे विरुद्ध में जो लेख था उसको मिटा डाला, उसको हटा दिया, और वो अधिकारी का जो प्रधानों का खुला तमाशा किया, और क्रूस के कारण उस पर जय की ध्वनि सुनाई। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इस समय हम खड़े होकर प्रार्थना में प्रभु को धन्यवाद देंगे उसके वचन के लिए। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद देते खुदा आपके वचनों के लिए, धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस, जो 7 बातें हमने आपके वचन से